हर बार जब मैं किसी नए ट्रैक पे निकलता हूँ, रास्ता बदल जाता है, अनुभव बदल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलती, उसका अंत। शुरुआत में लगता है कि ये सफ़र एक नई कहानी है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। पर जैसे ही मंजिल तक पहुँचता हूँ तो एहसास होता है कि अंत तो हमेशा से एक ही रहा है, सुकून। बस अलग है तो वो अनुभव जो मैंने रास्तों के दरमियान देखे हैं। रास्ते अनिश्चित होते हैं, आगे क्या होगा ये पता नहीं रहता। हर मोड़ पर कुछ नया होने की उम्मीद और मंजिल तक पहुंचने की वो चाह रास्तों को ज़्यादा मज़ेदार बनाती है। और शायद यही ट्रैकिंग का असल अर्थ है। मंजिल सुकून देती है, लेकिन रास्ते हमें कहानियाँ देते हैं। आज की तारीख थी 20 सितंबर और मैं अपने 2 साथियों के साथ घर से निकल पड़ता हूँ। इस बार की लोकेशन कोई फिक्स नहीं थी और प्लान था कि 2 दिनों में कोई छोटी हाइक करके किसी बढ़िया सी लोकेशन पे कैंप लगाकर तीसरे दिन वापस लौटा जाए। अगर लोकेशन की बात की जाए तो बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र में पिंडर और सुंदरडूंगा नदी के संगम पे ऊंची खड़ी एक रिज लाइन मुझे दिखाई दी, जो सीधा ग्रेटर हिमालयाज की कुछ चोटियों से कनेक्टेड थी। पूरी रिज लाइन में किलोमीटरों लंबा जंगल फैला हुआ था और उस घने जंगल के बीच किसी खुली जगह में अपनी कैंप साइट रहने वाली थी। उस रिज लाइन में कुछ ऊंचे ऊंचे बुग्याल भी मौजूद थे, पर वहाँ तक एक दिन का ट्रैक करके पहुँच पाना बहुत मुश्किल था। इस वीडियो की कोई फिक्स लोकेशन भी नहीं थी, तो सोचा था बस ट्रैक करने हैं और जहाँ कोई अच्छी जगह दिख जाए वहाँ एक दिन सुकून से रुकने हैं। तो ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमको बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के जैकुनी गांव तक पहुँचना था, जहाँ से अपना पैदल ट्रैक शुरू होने वाला था। सुबह घर से निकलने के बाद अंधेरा होने तक हम जैकुनी गांव के अन्नपूर्णा होम स्टे में पहुँच जाते हैं। जैकुनी गांव की बात की जाए तो पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक रूट में होने की वजह से ये गांव एक प्राइम स्पॉट है, जहां से खाती गांव की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। तो सैम भाई का यूट्यूब में चैनल है, ब्रह्मताल भी आया था भाई, आपने देखा होगा, UK05 सैम नाम से। तो देखना यार, वीडियो सपोर्ट करना भाई के चैनल को भी। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो सपोर्ट दिखाना। अभी तो स्टार्ट ही है इस चीज़ का, पहली वीडियो डाली है अभी, तो फिर अगली कर रहे हैं, अभी संघर्ष लगे पड़े हैं। बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं। आज आसमान एकदम साफ था और यहाँ लाइट पॉल्यूशन ना के बराबर होने की वजह से नाइट व्यू बड़ा ही शानदार दिखाई दिया। तो अगली सुबह हुई और कल रात तारों भरा आसमान देख आज मौसम साफ होने की पूरी उम्मीद थी। जैसे ही होमस्टे से बाहर निकल के देखा तो मैक्टोली पीक का शानदार नज़ारा पाकर दिल खुश हो गया। ये इनका फीस रहता है, इनको मन मर्जी कोई किसी से 200 भी कटवा देंगे, किसी से 100 रुपया भी कटवा देंगे। तो सीधा लोग देखेंगे उनसे तो 200 रुपये भी कटवा देंगे। ये जब से हमारा भाई सुंदरडूंगा में गुजरा तब से ये चौकी जो है खाती गाँव, ये खाती गाँव के नाम के चौकी है ये। तो इन वन विभाग वालों के कहने से जो है एक टेंट होता है 200 रुपये पर डे कटवाते हैं, और पोर्टर का भी कटवाते हैं, खचरिया का भी कटवा देते हैं। कोई कोई टूरिस्ट तो खाली हो जाता है यहीं पर, बिना पैसों का रह जाता है। तो यहाँ पर जब से ये जंगलात विभाग फॉरेस्ट लोग ये बैठे हैं तो तब से हमारा टूरिस्ट ही कम हो गया है। तो ये देखिए
दीपू भाई का काम चल रहा है फिलहाल आटा गूंथने का। और जिन लोगों को नहीं पता, ये दीपू भाई, अगर आप लोगों को कफनी, सुंदर ढूंगा या पिंडारी कोई भी ट्रैक करना है तो भाई जी एज अ गाइड भी आपके साथ चल लेंगे। आप कराते हो ना? हाँ। अगर कोई जैसे पिंडारी, कफनी या सुंदर ढूंगा कहीं भी जाना चाहे और वो यहाँ पे आए तो हो जाएगा ना उसका अरेंजमेंट? सब व्यवस्था हो जाएगी। ये हमारा ये होटल है होम स्टे ना, हाँ। तो यहाँ खाना रहना, स्लीपिंग बैग, टेंट, गाइड, फोटो सब हो जाएगा व्यवस्था। तो जो सामने आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इस पे चढ़ना है पूरा। वहाँ कुटिया रहने के लिए पहले इस गांव में पहुंचने हैं, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। आज एक सुकून भरी छोटी सी हाइक का इरादा लेकर हमने चलने की तैयारी की, पर ये हाइक अपनी उम्मीद के एकदम विपरीत रहने वाली थी। खाना खाकर होमस्टे से निकलने तक 9 बजने को आए और हमने जैकुनी गांव से चलना शुरू किया। अगर मैप के थ्रू आज का ट्रैक रूट दिखाऊं तो जैकुनी गांव से चलते हुए पहले हमको 1.5 किलोमीटर ढलान में उतर के पिंडर और सुंदरढूंगा नदी के संगम पे पहुंचना था, जहां से पिंडर नदी को पार करके लेह बगड़ नाम की जगह पे पहुंचना था, जो अप्रॉक्स 2000 मीटर के एलिवेशन पे थी। फिर लेह बगड़ से खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए 2300 मीटर एलिवेशन के ओखलिया गांव में पहुंचना था। फिर लगातार एल्टीट्यूड गेन करते हुए पूरा पहाड़ चढ़ना था। डेस्टिनेशन फिक्स नहीं थी तो गांव वालों से पूछते हुए हमको आगे बढ़ना था। तो पिछले कुछ दिनों की बारिश के बाद यहाँ का रास्ता बड़ा फिसलन हो रखा है, तो आराम से चलना पड़ रहा है। जैकुनी गांव से चलते हुए शुरुआत में एक जंगल रास्ते में आते हैं, जहां अभी तक धूप की किरणें ठीक से नहीं पहुंची थी। जंगल से होते हुए कुछ आगे चलने पर अब एक वाटर क्रॉसिंग रास्ते में आती है, जो आजकल तो अपने शांत वेग में थी, पर मानसून में इसको पार करना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। एक नदी के किनारे उतर आए हैं, अब देखते हैं पुल कहाँ से है। वहाँ से वो वैसे लेह बगड़ पहुंचने का अच्छा रास्ता खाती गांव से होकर जाते हैं, पर जो रास्ता हमने लिया था नदी पार करके, वो रास्ता भी खाती वाले रास्ते में मिल जाते हैं। शुरुआत के 1.5 किलोमीटर का रास्ता सुंदरढूंगा वाली ट्रेल में रहने वाला था और लेह बगड़ पहुंचकर हमको अलग रास्ता लेना था। जो इस साइड आपको ये वैली दिखाई दे रही है, ये है सुंदरढूंगा वैली। यहीं पड़ता है सुंदरढूंगा ग्लेशियर ट्रैक। कनकता पास भी यहीं पड़ता है। सामने मैक्टोली रेंज दिखाई दे रही है। ओखलिया था ना गांव, ओखलिया गांव में भी नहीं पहुंचे अभी होगा लगभग 1 किलोमीटर, और चढ़ाई इतनी खतरनाक आ रही है तो पता नहीं। जो टॉप है वो मतलब वहाँ मैंने आपको मैप के थ्रू दिखाया होगा, वहाँ तक अभी बहुत चलने हैं, तो देखते कब पहुँचते और कैसे पहुँचते हैं। तो सुबह 9:30 बजे जैकुनी गांव से चलने के बाद 11 बजे हम ओखलिया गांव में पहुंच गए। 1.5 घंटे का ये ट्रैक थका देने वाला था, क्योंकि एलिवेशन गेन तेजी से हो रहा था। यहाँ अपनी मुलाकात गांव के कुछ लोगों से हुई, जिन्होंने हमको खाने को एक ककड़ी दे दी। उत्तराखंड में बहुत से गांव हैं जहाँ से गुजरने मात्र पे वो आपको खाने तक के लिए पूछ लेते हैं, और ओखलिया गांव भी उन्हीं में से एक है। हम घर से पानी का जार लेकर नहीं आए थे, लेकिन चिंता की तो बात ही नहीं थी। गांव में पहुंचने के बाद हमने गांव वालों से पानी के 2 जार मांग लिए, और उन्होंने बताया कि यहाँ से ऊपर पूरे पहाड़ में आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा। कुछ जगहों पर पानी मौजूद तो ज़रूर है, लेकिन उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तो ओखलिया गांव का नाम? हाँ, माला ओखलिया। लास्ट मकान है ना ये? हाँ यहीं से है ना ऊपर को बुबू रास्ता? हाँ चीता। शाम तक पहुंचेंगे नहीं? हाँ क्यों नहीं, पहुंच जाएंगे हाँ बुग्याल तक? बुग्याल तक तो कहाँ पहुँचेगा, फिर भी नीचे 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 पहुँच जाएंगे। अच्छा, मैं तो ट्रैकिंग का ही काम ऑलरेडी माउंटेन का ही काम करता हूँ। यहाँ किस साइड कराते हो ट्रैक?
मैं तो एक्चुअली पिन ऑल उत्तराखंड में कराते हैं हम अच्छा। लोग। बुकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कौन लोग कहाँ पे बुलाता है, अच्छा, क्योंकि कंपनी के थ्रू जाते होगे ना ना? ना खुद का ही है मेरा। खुद मैं का ही किसी है? मेरा मैं 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। अच्छा, मैंने बेसिक एडवांस जो भी माउंटेनिंग माउंटेनियरिंग की आपने? पूरे पूरे शिक्षा ली कहाँ मैंने। से? उत्तरकाशी से? नीम से और नीम से। दार्जिलिंग से भी। अच्छा, एडवांस किया दार्जिलिंग से? हाँ हाँ, एडवांस दार्जिलिंग से किया था। वाह यार। तो और आपने ऐसे क्लाइंब भी किया है कोई? हाँ हाँ, क्लाइंबिंग किया हम लोग, ट्रेल पास किया है, बलजूरी ये किया आप है। बताओ यार। अब मैंने तो ये जो काम किया ना, मेरा बचपन से माउंटेनिंग का शौक था। मतलब मुझे इसी में घुसना था। मुझे ना मैं पिताजी हैं ना किसी ने फोकस किया ना कुछ, मुझे बचपन में ये शौक था कि पहाड़ों में ही जीना है, ये सोच के। फिर आपको तो पता ही है ना, बीच में लाइफ ऐसी हो जाती है कि हाँ, सही कह पहले रहे की लाइफ तो बहुत डिफरेंट थी। 18 साल में या 19 साल में शादी करना ही पड़ता था, अरेंज मैरिज होती थी तो कंपलसरी करना ही पड़ता था। तो आजकल वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है माउंटेन के लिए। अगर माउंटेन में जीना है तो एकदम एलोन लाइफ जीना चाहिए, सही तो कह सबसे बेटर है। यहाँ का जंगल देखिए। ओखलिया था ना गांव, ओखलिया को कहीं नीचे छोड़ के आए हैं और 5-5 लीटर के पानी के गैलन है हमारे हाथ में, क्योंकि ऊपर कहीं पानी मिलेगा नहीं। तो इसी के ऊपर जो आपको टॉप दिखाई दे रहा है, चिल्ठा करमी मंदिर है। और ये सूपी का मंदिर है, चिल्ठा सूपी ये वाला शायद। और पीछे कहीं इधर पकवा बुग्याल। तो 2550 मीटर के एल्टीट्यूड पे हैं इस जगह पे अभी हम। ये देखिए। अब ओखलिया गांव से आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला था, क्योंकि अब अपने पास 5-5 लीटर के 2 जार थे जिन्हें हमको टॉप तक कैरी करना था। हवा चल रही यार, घाटी में तो ये हवा बहुत सुकून देती है, लेकिन अभी लग रहा है कि हवा रुक जाए एक बार, ठंडा लग रहा है। ये दो भाई दोनों तबाही। तो धीरे धीरे अपने ये कदम ऊंचाई की तरफ बढ़ते गए। गांव में लोगों से पूछने पर पता चला कि इस रिजलाइन में लगभग 3600 मीटर ऊंचाई पर एक बुग्याल मौजूद है, जहां पहुंचने के लिए लगभग 2 दिन की हाइक करनी पड़ती है। गांव के लोगों ने बताया कि गांव से लगभग 1.5 घंटे की हाइक के बाद रास्ते में एक छोटा सा टॉप आएगा, वहीं रुक जाना। उस जगह का नाम लोगों ने मोनाल टॉप बताया। गांव वालों ने कहा कि मोनाल टॉप के बाद किलोमीटरों लंबा जंगल शुरू हो जाता है, तो उस जंगल से पहले ही कैंप लगा लेना। लेकिन बाय मिस्टेक मोनाल टॉप की एग्जैक्ट लोकेशन समझ ना आने के कारण हमने मोनाल टॉप को पीछे कहीं छोड़ दिया और उस घने जंगल में एंटर किया, जहां गांव के लोगों ने जाने से मना किया था। मतलब रास्ता सा तो है ही नहीं, हल्का सा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कभी कोई चला होगा उस रास्ते से, तो उसी को फॉलो करके जा रहे हैं। रास्ता बनाने दोगा। ऐसी जगह पे आके पाइप दिखाई दे रहे, देखिए रास्ता यही है। यही है हाँ मेन रास्ता, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने पाइप वाइप फेंके, मतलब एकदम सही रास्ते पे हम। अब यहाँ से आगे का रास्ता रोमांचक होने वाला था। जैसे जैसे हम ऊंचाई चढ़ते गए, आगे बढ़ना और भी कठिन होता गया। थकान इतनी बढ़ चुकी थी कि हर कदम के बाद रुकना पड़ रहा था। अभी हम लोग उस घने जंगल में थे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी खुली और समतल जगह में कैंप लगाने का ख्वाब लिए हम आगे बढ़ते गए, पर हम इस जंगल के और भीतर घुसते चले गए। अब तो थकान से शरीर भी जवाब देने लगा, पर जंगल मानो और घना होता चला गया। ये पूरा ट्रैक निंगालू के जंगल से ढका हुआ है, तो दिक्कत आ रही है रास्ते में, और रास्ता ना के बराबर है। 5:30 हो चुके हैं, अंधेरा हो जाएगा 6:15 या 6:30 तक हो जाएगा, तो हम पे सिर्फ 1 घंटे है। अब रास्ते का तो कुछ पता नहीं चल पा रहा, तो देखते हैं। हल्का यहाँ पे कुछ लग रहा है रास्ता सा है, पता नहीं क्या है। तो कहीं पे प्लेन जगह दिखती है तो कैंप वैम्प लगाते हैं, वहाँ पे लकड़ियों का अरेंजमेंट करते हैं। तो फाइनली देखिए प्लेन एरिया आना शुरू हुआ है। भाई कहाँ से आए यार। 3350 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पे हैं हम। इस साइड में से ज़्यादातर जंगल ख़त्म हो जाते हैं, पर यहाँ देखिए जंगल कंटिन्यू है। कितना हो गया? 6 लगभग बजने वाला होगा। यहाँ से आगे इस मौसम के साथ निकलना थोड़ा
रिस्की है, 6:30 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। अभी है थोड़ा लगभग आधा 1 घंटा जिसमें हम टेंट वेंट पिच कर सकते हैं शायद, लेकिन टेंट पिच की कोई प्रॉपर ऐसी लोकेशन नहीं है, एडजस्ट करना पड़ेगा यहीं कहीं। देखिए पूरा जंगल है, देखिए ऐसे धरातल में कैंप लगाना कितना कठिन है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे गया था तू? घर से उस इरादे के साथ निकले थे कि आज का ट्रैक और आज की कैंपिंग सुकून देने वाली होगी, पर बिना बताए ये हाइक इतनी एक्सट्रीम एडवेंचरस हो जाएगी ये किसको मालूम था। अंधेरा बढ़ने लगा और रात होने को आई, पर ये जंगल ख़त्म ही नहीं हुआ। रात होने से पहले इस घने जंगल के बीच हमने अपना कैंप पिच कर लिया, जो अपनी अब तक की सबसे यूनिक कैंप साइट थी। फूक में तात तो है यार तेरे। इस जगह का नाम तो पता नहीं क्या है, कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कैंप सेटअप किया है, आग वाग जलाई है और अभी शानदार सी कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं। आग जलाने में जो हालत ख़राब हुई है, सारी लकड़ियाँ गीली थी, क्योंकि ये जो भाई हैं अपने, ये इनको चाहिए स्टारबक्स की कॉफी। 450 भाई बहुत तगड़ी हो रही है भाई, बहुत तगड़ी भाई। ये खाली ऑन कैमरा बोला जा रहा है भाई लोगों। थाली में भी रहे। कल की रात जो नींद आई है बहुत ज़बरदस्त। ये अपना कैंप है जो ऐसे जंगल के बीच में बड़ी मुश्किल से सेट किया कल रात। घास वास काटी, उसके बाद टेंट लगाया। सुबह के 7 बज रहे, लगभग 6:30 7, और उठ चुके हैं सभी लोग। जो एडवेंचरस रात कल की निकली है यहाँ पे, वो बहुत खतरनाक थी यार। देखो पूरा जंगल है आसपास, ऐसे घने जंगल में टेंट डाल के रुके हुए थे। तो अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं ऐसे जंगल एक्सप्लोर करने के लिए, मिलते हैं। तो ये अपने भाई लोग हैं, 2 भाई। तो ज़रा भाई लोगों से जानते हैं यार कल की रात कैसी रही और ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऐसे हम भाई, सबसे लंबी रात जिंदगी की। क्या हो रहा था कि थोड़ा सा भी अगर कुछ वो आ रहा था ना साउंड बाहर से, नींद ऐसी झस झस खुल रही थी। और ये ऐसे सोया घोड़े बेच के, तू है घोड़े बेच के, भयंकर ही नींद ऐसी आई जो सुबह सीधे 6 बजे खुली। नींद बहुत अच्छी आई। नींद आई, लेकिन पर मेरी जल्दी खुल जा रही थी क्योंकि जंगल था और डर लगती है भाई, सबको डर लगती है। जब घर से आइस ट्रैक पे, तो मैंने भाई लोगों को बोला था कि एक शॉर्ट हाइक पे होके आते हैं, जो मतलब एक दिन में होके वापस नीचे आ जाए, इतनी हो, मतलब जो ज़्यादा लंबी ना हो, जिसमें एक दिन में जाके नीचे आ जाएं। कुछ ऐसी हाइक करने का प्लान था। शॉर्ट हाइक बोल के ये बड़ा ख़तरनाक और एडवेंचरस ट्रैक हो गया यार, ऐसे जंगल के बीच में कैंप लगा के रुकना। और एक बार कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से मैकटोली दिखाने की। जो ये आपको नीचे गांव दिखाई दे रहे हैं ना, तो इस सुंदर ढूंगा ट्रैक पे आते टाइम पड़ते हैं गांव। जातोली है शायद ये गांव। तो सुंदर ढूंगा का ट्रैक कहीं वहाँ से शुरू होता है। हम वहाँ से ऊपर आए और अगर नदी के सहारे आते हैं ऐसे, तो पहले हम पहुँचते इस गांव में, जातोली है इसका नाम। फिर उसके बाद यहाँ से आगे देखिए, आपको सीधे मैकटोली दिखाई देगी, उधर कहीं वो। तो मैकटोली का ही ग्लेशियर है सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, यहीं तक जाना होता है। वो ट्रैक भी बहुत जल्दी दिखाऊंगा आपको। ये है पूरी, देखिए सुंदर ढूंगा वैली जो आपको नीचे दिखाई दे रही है। यहाँ से धूप आ चुकी है, सुबह सुबह आ गई यार यहाँ पे धूप। तो यहाँ तक आए थे कल हम, यहाँ से फिर डाउन शुरू हो गया था, तो उतरे नहीं इधर को, लेकिन आज उतर रहे हैं। कहीं कहीं पे कुछ इस तरीके के देखो पत्थरों को कूद फाद के आना पड़ रहा है।
पूरी चट्टान है और बीच में पता नहीं है नेचुरली हुआ चल चल क्या कैसे हुआ, लेकिन नाली टाइप की बनी है देखो, जिससे होके मैं जा रहा हूँ ये। इस साइड भी खाई है और इस साइड भी खाई है, एकदम रिज के टॉप से होते हुए आ रहे हैं। पूरा ट्रैक ही ऐसे किया है इस बार तो। इधर से आइए, नीचे उतर के अब यहाँ से चढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे एक चट्टान है बड़ी सी। तो आज की सुबह सुकून के साथ शुरू हुई। आज मौसम एकदम साफ था और यहाँ से मैकटोली पीक का व्यू बहुत शानदार था। कुछ कारणों के चलते इस बार का प्लान किसी छोटी हाइक का था और अपने पास सिर्फ आज ही का दिन था। अगर कुछ दिन का समय और रहता तो इस पहाड़ को और आगे तक एक्सप्लोर किया जाता। तो सुबह सुबह अपना भारी सामान टेंट में छोड़कर हल्के बैग्स के साथ हम जंगल एक्सप्लोर करने निकल पड़े। सब कुछ व्यवस्था लेके आए, लेकिन चीनी लाना भूल गए। चम्मच भी भूल गए शायद वहीं। मेरी उंगली 2 उंगली से डालता हूँ। चीनी नहीं है तो चम्मच किस काम की है? ब्रेड भी तो बनाएंगे, तो चीज़ ब्रेड। इस कहानी के रास्ते अलग थे, मंजिल भी अलग थी, पर कहानी का अंत एक बार फिर से सुकून ही निकला। पर जो अलग था वो था रास्तों का अनुभव, वो रास्ते जो हमें यहाँ तक ले आए थे। ये जो बीच की डिप आपको दिखाई दे रही है, ये ऊपर मैकटोली पीक है और उसी की डिप जो है सुंदर ढूंगा कोल या सुंदर ढूंगा खाल भी बोलते हैं लोग इसको। ये कोई ट्रैक नहीं है एक तरीके से, ये पूरा क्लाइंबिंग रूट है। रूट भी नहीं कहूँगा मैं इसको, कुछ लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है और बहुत कम है जो इसको सक्सेसफुली क्लाइंब कर पाए हैं, सुंदर ढूंगा कोल। भले ही इस बार का सफ़र जंगलों तक ही सीमित था, पर इस जंगल में सुबह की धूप के साथ बैठे रहना भी एक अलग मोमेंट था। लेकिन हमको आज ही घर भी वापस लौटना था, तो समय की कीमत बहुत ज़्यादा थी। हमेशा इंसान की चाह पे सब कुछ निर्भर रहे ये तो संभव नहीं है, पर जो भी मिले वही ज़िंदगी है। देखो यहाँ से नीचे उतरना है, कई नीचे, यहाँ से कई गहराई में, और ऐसे ही रास्ता है पूरा। इस बार सुकून की तलाश में निकले थे, जो आखिरकार मिल भी गया, पर जिस तरह मैंने सोचा था वैसे बिल्कुल नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। इस वीडियो को आने में थोड़ा समय लग गया, पर अगली ट्रैकिंग सीरीज़ जल्द ही चैनल पे आने वाली है। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी न्यू ट्रैकिंग सीरीज़ के साथ। हर हर महादेव।